गर्भकोश या यूट्रस के कैंसर में कई सारे प्रकार होते हैं, आइए जानते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण कुमार है। मैं कैंसर सर्जन हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम कैंसर और गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स मेरा स्पेशलिटी है। दोस्तों, यूट्रस के कैंसर के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट सवाल है कि क्या यूट्रस का कैंसर एक ही प्रकार का कैंसर है या इसमें कई सारे अलग अलग प्रकार हैं। दोस्तों, जब मैं ओपीडी में पेशेंट्स के साथ या पेशेंट फैमिली के साथ इंटरेक्ट करता हूँ तो मुझे एक समझ में आता है कि जनरल पब्लिक में ना एक ऐसा इंप्रेशन रहता है कि कैंसर तो कैंसर है और सबको लगता है कि सारे कैंसर से एक ही तरह रहते हैं और इनका ट्रीटमेंट भी लगभग एक ही तरह होता है। बट ये ऐसा नहीं है दोस्तों। हर कोई कैंसर ना अलग रहता है। जैसे हर कोई इंसान अलग है और इंसान के बॉडी के अंदर जो अलग अलग ऑर्गन्स हैं उनका अलग अलग काम है, ठीक इसी तरह जो उनमें पैदा होने वाले कैंसर्स हैं उनका भी बिहेवियर अलग है, उनके प्रकार अलग होते हैं। ठीक इसी तरह गर्भकोश के कैंसर में भी कई सारे प्रकार हैं। अगर मैं आपको सिंप्लीफाई करके बताना चाहूँ तो देखिए, गर्भकोश में एक तो पहले अंदर का लाइनिंग है जिसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं। तो यहाँ पे जो कैंसर्स पैदा होते हैं सबसे कॉमन है। इसके बाद ये लाइनिंग के बाद आता है यूट्रस का जो मांसपेशी, जो मसल लेयर है वो आता है और इसमें अलग प्रकार के सेल्स होते हैं, तो इनमें भी कैंसर हो सकता है। ये ओरिजिन जो है ये दो अलग अलग टाइप के कैंसर के हो गए। जब मैं सिर्फ अंदर का जो लाइनिंग है, एंडोमेट्रियम का जो लाइनिंग है, इसका कैंसर के बारे में बात करता हूँ, इसमें भी ना कई सारे सेल्स के प्रकार हैं, तो इसके लिए इसमें भी कई सारे प्रकार के कैंसर्स हो सकते हैं। इसमें सबसे कॉमन रहेगा ये एंडोमेट्रियल लाइनिंग में वो कैंसर है, वो है एंडोमेट्रॉयड कैंसर। तो ये सबसे कॉमन वैरायटी है। तो इसमें भी अगेन फिर से डिफरेंशिएशन हो सकता है कि इसमें ग्रेड कौन सा है, लो ग्रेड, हाई ग्रेड, इंटरमीडिएट ग्रेड, ये कई सारे ग्रेडिंग भी हो सकते हैं। इसके बाद आते हैं जो अनकॉमन है बट जिनको हम मोर एग्रेसिव या हाई ग्रेड मानते हैं, ये जो पैदा होते हैं गर्भकोश के लाइनिंग पे। ये कौन कौन से हैं? ये है सीरस कार्सिनोमा, क्लियर सेल कार्सिनोमा, कार्सिनोसार्कोमा, अनडिफरेंशिएटेड कार्सिनोमास। ये सब भी हैं जो इतने ज़्यादा कॉमन नहीं है बट ये भी ये गर्भकोश के लाइनिंग से पैदा हो सकते हैं और ये ज़्यादा अग्रेसिव रहता है। और जैसे मैंने पहले बताया कि गर्भकोश के जो वॉल है, जो मांसपेशी में जो पैदा होते हैं, जिनको हम मीजेनकाइमल ट्यूमर्स बोलते हैं, तो इनमें भी ट्यूमर पैदा होते हैं। इनको हम बोलते हैं सार्कोमास। अगर अगेन इसमें भी कई सारे डिफरेंशिएशन है। लो ग्रेड सार्कोमा हो सकता है, हाई ग्रेड सार्कोमास हो सकते हैं, अनडिफरेंशिएटेड सार्कोमास हो सकते हैं, लियोमायोसार्कोमास हो सकते हैं और अडिनोसार्कोमास हो सकते हैं। कई सारे ऐसे इसमें भी वैरायटीज़ रहते हैं। तो ये जानना क्यों ज़रूरी है कि क्यों ये अलग अलग टाइप्स के कैंसर से और ये इनका जानकारी क्यों ज़रूरी है? क्योंकि दोस्तों हर एक अलग कैंसर, जो हर एक अलग टाइप का जो कैंसर है उसका बिहेवियर अलग रहता है। तो बिहेवियर अलग रहेगा तो इसमें ये जिसका फैलने की क्षमता है और ये ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स का जो इसका कैपेसिटी है, ये सब भी अलग अलग रहते हैं। और जैसे जाहिर सी बात है कि अगर अलग अलग प्रकार के कैंसर हैं तो इनमें ट्रीटमेंट में भी बदलाव हो सकता है स्टेज के हिसाब से। कि थोड़े वेल बिहेव्ड कैंसर्स में हो सकता है कि हम थोड़ा कम ट्रीटमेंट दें, अग्रेसिव कैंसर में हम ज़्यादा ट्रीटमेंट दें या ज़्यादा मोडालिटीज़ के ट्रीटमेंट दें। ये सब पॉसिबिलिटीज़ इसमें हो सकते हैं। तो इसीलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि कैंसर में कितने प्रकार हैं और ये प्रकार के हिसाब से ट्रीटमेंट को हमें मॉडिफाई करना पड़ता है। तो ये टॉपिक के ऊपर आपको और भी सवाल हैं या डाउट है तो हमें डेफिनेटली कमेंट्स में लिख के बताइए। हम इन डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।